हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग कक्षा 8 के विज्ञान भारती से लेसन कोशिका से अंग तंत्र पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। कोशिका से अंग तंत्र पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम सभी लोग कोशिका की संरचना एवं कार्य, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, ऊतक का सामान्य परिचय, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिचय, पौधों में समन्वयन हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग कोशिका की संरचना एवं कार्य, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, बस इन्हीं दो टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद अध्ययन करने के लिए जो शेष टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कोशिका की संरचना एवं कार्य। देखिए, जैसा कि बुक में वर्णित किया गया है कि आप सभी ने मकान बनते हुए देखा होगा, करेक्ट? आप सभी ने मकान बनते हुए देखा होगा। यहाँ ईंटों से मिलकर बनता है। यह जो मकान होता है ईंटों से मिलकर बनता है। उसी तरह से हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो बॉडी होता है, वह अनेक तंत्रों से मिलकर बना होता है। देखते हैं, बहुत सारे ईंटों को जोड़कर दीवारें खड़ी की जाती हैं और दीवारों से मिलकर कमरों से मिलकर मकान बनता है। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर बना होता है। इसी प्रकार से हमारा शरीर बना होता है। जिस तरह से हमारा शरीर क्या होता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और कंकाल तंत्र आदि से मिलकर बना होता है। ये तंत्र जो है, ये तंत्र अंगों से मिलकर बनते हैं। ये तंत्र अंगों से मिलकर बनते हैं, जैसे आमाशय, छोटी आंत, नाक, कान, फेफड़ों और हृदय से मिलकर हमारा यह तंत्र बना होता है और इन तंत्रों से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है। इसी तरह से जो ये अंग होते हैं, ये तंत्र अंग होते हैं, यह उससे भी छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे ऊतक कहा जाता है। और ऊतक जो होती है सबसे छोटी रचना कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और जो ऊतक होती है वह सबसे छोटी रचना ऊतक से मिलकर बनी होती है। सभी संसार में अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु सभी में एक समानता है। क्या समानता है? कि सबका शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। संसार में सबका शरीर जो होता है वह सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे हम सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। आज हम लोग इसी कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि कोशिका जो होता है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है और अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से हमारा शरीर का निर्माण होता है। ठीक, अभी आप ऊपर पढ़े भी हैं कि जो होता है कि हमारा जो शरीर होता है वह सबसे छोटी जो एक संरचना होती है वह कोशिका होती है, उससे बनता है। इन कोशिकाओं से एक छोटी और संरचना जो ऊतक बनती है, इन ऊतकों से मिलकर के अंग का निर्माण होता है, और इस अंग से अंग तंत्र, जैसे कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और इन सभी अंग तंत्र को मिलाने से हमारा शरीर का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं कोशिका। सेल क्या होता है? सेल मीन्स होता है कोशिका। कोशिका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो फिगर में भी दिखाया भी गया है कि एक अमीबा है, यह अमीबा है, और यह पैरामीशियम है, ये एक कोशिकीय जीव हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इनकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव एक कोशिका के बने होते हैं, अतः ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है कि अमीबा और पैरामीशियम तथा यूग्लिना जो होते हैं वह एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं केंचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि में अनेक कोशिकाएं होती हैं। ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। केचुआ जो होता है, हाथी, मनुष्य यानी कि हम सभी लोग, बंदर जो होता है या बरगद है, ये सभी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकाओं की संख्या चाहे जितना भी अधिक हो या कम हो, लेकिन सभी जीवों में, जो सजीव होते हैं सभी जीवों में पोषण की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, वृद्धि की क्रिया, श्वसन क्रिया और जनन जैसी क्रियाएं जरूर होती हैं।
अंत में एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जो होती है यह जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं कि जीव कैसा भी हो, वो अगर वह सजीव है तो उसमें पोषण की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, वृद्धि की क्रिया, शोषण की क्रिया और जनन जैसी क्रिया जरूर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिका होता है वह जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आगे देखते हैं, उपयुक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, जिससे जीवन के सभी कार्य होते हैं। कोशिका जो होती है जीवन की एक सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी सहायता से हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है। हम कोशिकाओं के आकार के बारे में भी जानेंगे कि कोशिकाएं किस प्रकार की आपको होती हैं। जैसे कि अमीबा है, अमीबा जो है अनियमित आकृति की होती है, अनियमित आकृति का जीव है, जबकि पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल जैसी आकृति दिखाई देती है। अमीबा की कोई आकृति नहीं होती, हमें पहले भी बता चुके हैं। अमीबा ऐसे भी हो सकता है, अमीबा ऐसे भी हो सकता है, अमीबा कैसे भी हो सकता है। अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है। अमीबा कूटपात की तरह चलते हैं, अभी बताया गया था पिछले वीडियो में। पैरामीशियम की आकृति जो चप्पल जैसी होती है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं चपटी, गोल, अंडाकार, घनाकार तथा अनियमित आकृति की भी हो सकती हैं। साथ ही कुछ कोशिकाएं छोटी तथा कुछ बड़ी भी हो सकती हैं। इस प्रकार कोशिका की आकृति एवं आकार में काफी विविधता होती है। जैसे हम कोशिका की हम आकृति देख सकते हैं कि यहाँ फिगर में दिया भी हुआ है कि आपकी कोशिका की आकृति गोलाकार होती है, तरकु रूपी होती है, शाखान्वित भी होती है। कोशिका की आकृति शाखान्वित होती है। तो इस तरह समझ सकते हैं कोशिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं, उनकी आकृतियां अलग अलग होती हैं। एक क्रियाकलाप भी होता है, क्रियाकलाप के माध्यम से आप कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें भी जानें। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो 1 मीटर लंबी हो सकती है। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें इसे आप जानते रहिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कोशिका की संरचना। एक नया टॉपिक आ गया, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी भी सेल की जानकारी प्राप्त करना है या उसकी संरचना का अध्ययन करना है तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में किया था। 1665 में किया था। इसे आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। जो कोशिका का अध्ययन होता है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्होंने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। ठीक, आपके सामने फिगर भी है, आप इसको देख भी सकते हैं। यह देखिए, एक सब फिगर में यह पादप कोशिका है और यह जंतु कोशिका है। आप इसके कुछ चीज़ों को और थोड़ा बारीकी से रूप से देखते हैं कि देखिए पादप कोशिका में जो है, पादप कोशिका में यहाँ हरित लवक है, यह हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, कोशिका भित्ति है, सेलवाल है, रिक्तिका है, जल है, रिक्तिका के अंदर जल भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो पावर हाउस ही होता है, कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म, केंद्रक है, अंतःपद्रवी जालिका है, राइबोसोम है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में है, कोशिका द्रव भी दोनों में है, कोशिका झिल्ली भी दोनों में है। ठीक है, केंद्रक भी पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों के अंतर्गत है। अंतःपद्रवी जालिका भी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। राइबोसोम भी जो है वह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब कुछ चीजें और देखते हैं। जैसे सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में नहीं है। हरित लवक पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं है, पादप कोशिका में है। रितिका जो होती है यह बड़ी आकृति में दिखाई दे रही है। ठीक, यह आपके सामने कोशिका की स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा कि सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव नामक 3 भाग होते हैं। साथ ही कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी रचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिसे कोशिकांग कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। पौधों एवं जंतु की कोशिका में कुछ कोशिकांग समान तथा कुछ कोशिकांग असमान होते हैं। एक पादप एवं जंतु कोशिका की रचना
आपके फिगर में ऊपर दर्शाई गई है। आप पादप कोशिका भी देखिए, यहाँ पर पादप कोशिका है, यहाँ पर पादप कोशिका है, यहाँ पर जंतु कोशिका है। इसको ध्यान से आप लोग अवलोकन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो कोशिका की संरचना होती है उसमें कोशिका के कुछ अंग पाए होते हैं, कोशिकांग होते हैं। उनके कार्य क्या है, यह नया टॉपिक है, प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। इसके बारे में तो आप लोगों को जब हाई स्कूल और इंटर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को विस्तृत रूप से अध्ययन करने को मिलेगा। यहाँ आप लोगों को सिर्फ सामान्य परिचय के तौर पर पढ़ना है कि आप थोड़ा बहुत उसको जानते रहिए। तो देखिए, जैसे पहले सबसे पहली कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, यह प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली है। ये चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, यह सब में पाई जाती है। और ये जो कोशिका को स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। यह सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित रहती है। जो कोशिका झिल्ली जो होती है, यह सभी प्रकार की कोशिकाएं, जैसे यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यह दोनों में पाई जाती है। और यह जो आकृति होती है वह सेलवाल जो होती है, ये सेलवाल नहीं है, यह सेल मेम्ब्रेन है। यह प्रत्येक कोशिका में चारों तरफ पाई जाने वाली एक झिल्ली है जो ये कोशिकाओं को एक जगह पर स्थिर रखती है। अगला टॉपिक है कोशिका भित्ति। जो प्रमुख कोशिकांग हैं उसमें दूसरा है सेलवाल अर्थात कोशिका भित्ति जो है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। यह केवल पौधों में पाई जाती है। सेलवाल जो होती है यह पौधों में पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। केंद्रक, तीसरा जो कोशिकांग है यह केंद्रक है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो समांतर जंतु कोशिका के मध्य में होता है और परंतु पादप कोशिका में परिधि की तरफ होता है। इसका कार्य कोशिका वृद्धि एवं विभाजन करना है। यह पूरी कोशिका की रचना एवं कार्य पर नियंत्रण रखता है। आगे देखते हैं, कोशिका द्रव जो होता है। कोशिका द्रव जो है केंद्र तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। उसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, हरितलवक आदि। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकांग जो है, उस कोशिकांगों में 5वां नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया गया है। तो यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कैप्सूल के आकार की संरचना होती है जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करती है तथा संचित करता है। इससे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। याद कर लीजिएगा सभी लोग। पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। हरितलवक जो होता है बता चुके हैं, हरितलवक जो होता है ये सिर्फ पादप कोशिका में होता है, या जंतु कोशिका में नहीं होता है। हरितलवक की उपस्थिति से ही पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तारक काय है, आगे तारक काय है, यह केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। रिक्तिका जो होती है यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु पौधों में एक बड़ी रिक्तिका केंद्रक में होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी होती हैं। इनका कार्य जो होता है पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा इनकी मात्रा का संतुलन करना। इससे जो रिक्तिका होती है, यह देखिए पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक। लेकिन यह जो पादप कोशिका होती है यह पादप कोशिका में बड़ी आकृति में होती है, एक ही होती है और बड़ी आकृति में होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटे छोटे भागों में बटी होती है, छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में बहुत ज़्यादा बिखरी होती है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, इनका कार्य जो होता है पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना तथा इनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखना, यह रिक्तिका का कार्य होता है। आगे है गाल्जिकाय। कोशिकांगों में अगला है गाल्जिकाय। गाल्जिकाय का कार्य क्या होता है, यह पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, भंडारण भी करते हैं एवं श्रावण करना इनका प्रमुख कार्य होता है। 10वें नंबर पर है लाइसोसोम। यह कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। अगर कोशिका में कोई भी चीज़ पहुंच जाता है इसको पचाने का कार्य यह लाइसोसोम करते हैं। राइबोसोम्स जो है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कार्य कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। आगे देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह झिल्लियों की बनी हुई जटिल जलनुमा संरचना अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है, जो कि केंद्रक से जुड़ी होती है अथवा इसमें मुक्त रूप से पाई जाती है। यह केंद्रक झिल्ली का कोशिका द्रव्य के बीच
में संबंध बनाती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। इस तरह से मुख्य कोशिकांगों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। आगे देखते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। ये मुख्य है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी देखेंगे। देखिए फिगर है आप लोगों का जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका का अंतर। यह पादप कोशिका है आपके एक साइड में और यह जंतु कोशिका है। इसको पहले फिगर के माध्यम से आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। पादप कोशिका जो होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह जो होती है यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि ये जो बाहर ये संरचना बनी हुई है यह तब क्या है? अगर यह कोशिका भित्ति नहीं तो यह क्या है? यह कोशिका भित्ति नहीं है, यह सेल मेम्ब्रेन है, अर्थात कोशिका झिल्ली है। यह कोशिका झिल्ली पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। ये दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है और यह आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। यह जो है कोशिका को एक जगह स्थिर रखने में सहायता काम करती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वह सिर्फ जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। आगे हम आपके जो अंतर दिया है बुक में, उसमें दिया है कि हरित लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। जैसे देखिए यह हरित लवक होता है, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में जो हरित लवक होता है, इसी की सहायता से पौधे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, आगे है जो तीसरी अंतर जो दिया है कि सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं पादप कोशिका में। पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं, आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको सेंट्रोसोम कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है इसमें आपको सेंट्रोसोम मिलेंगे। देखिए यह सेंट्रोसोम है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। आगे है कि जो पादप कोशिका होता है इसमें जो होता है रिक्तिका, यह देखिए रिक्तिका है, बड़ी आकृति में, लगभग बीच में होती है और बड़ी आकृति में होती है। और लेकिन जंतु कोशिका में जो होती है वह रिक्तिका छोटे छोटे रूपों में होती है। जैसे कि यहाँ पर है, कई भागों में बटी होती है। जो रिक्तिका होती है वो कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बटी होती है, पूरे कोशिका में फैली हुई होती है। आगे है जो लास्ट अंतर है आपके बुक में जो दिया हुआ है कि जो केंद्रक जो होता है वो परिधि की ओर होता है पादप कोशिका में। ये देखिए केंद्रक है, यह जो परिधि है यह परिधि लगभग में इसके आसपास में ही है, इससे सटा हुआ लगभग में है। और जो जंतु कोशिका में होता है वही जो केंद्रक होता है वह मध्य में होता है, लगभग मध्य में होता है। इसको देख लीजिए, यही सब अंतर है आपके कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका सेंट्रोसोम में जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है, रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। केंद्रक जो होता है वो परिधि की ओर होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में जो होता है अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। इस तरह से हम इस पाठ में आपके कोशिका से अंग तंत्र पाठ में हम कोशिका की संरचना एवं कार्य, पादप एवं जंतु कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। शेष टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।